अस्सलाम वालेकुम डियर कैंडिडेट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो बहुत स्पेशल उन लोगों के लिए जो ज़ूलॉजी सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के लिए कोशिश कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए स्पेशल वीडियो है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं किंगडम एनिमेलिया के जो लार्वीज़ हैं, फाइलम्स, वहाँ पे जो क्लासेस हैं उनमें से कुछ मैंने कोशिश की है, कुछ लार्वीज़ के नाम लिखे हैं। तो आते हैं लार्वीज़ के नाम याद करने के लिए। चलते हैं स्लाइड के पास। डियर कैंडिडेट्स, इस स्लाइड में मैंने कुछ नाम लिखे हैं, नेम ऑफ फाइलम और लार्वी। जो फाइलम्स हैं उनके कौन कौन से लार्वीज़ मौजूद हैं। इनमें से एक सवाल आता है कमीशन में, लेक्चरशिप में भी इनमें से सवाल निकलते हैं और सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट में से भी एक सवाल निकलता है। तो चलते हैं फाइलम्स और उनके लार्वी की तरफ। जो सबसे पहला फाइलम है जिसका नाम है फाइलम पोरीफीरा। फाइलम पोरीफीरा, इनको हम फाइलम पोरीफीरा क्यों कहते हैं? क्योंकि इनकी बॉडी में छोटे बड़े पोर्स होते हैं, थाउजेंड्स पोर्स होते हैं। ऑसोक्यूला और ऑस्टिया का नाम तो आपने सुना है। उनके लार्वल स्टेज में एम्फीब्लास्टियोला और पेरेनकाइमियोला दो लार्वल कंडीशंस होती हैं। एम्फीब्लास्टियोला और पेरेनकाइमियोला इन लार्वीज़ के नेम हैं। आते हैं फाइलम नंबर 2, फाइलम सेलेंटेटा, या जिनको हम नाइडेरिया बोलते हैं। इनके लार्वी को हम कहते हैं प्लेनियोला लार्वी कंडीशन इनके पास पाया जाता है। तो लार्वी तो आपको पता है कि एक डेवलपमेंटल कंडीशन होती है लार्वी, उसके बाद जो है वो अडल्ट कंडीशन में चला जाता है। किसी में जो मेटामॉर्फोसिस आपने पढ़ी है, तो किसी में कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होती है, किसी में इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस। तो ये क्या है, मेटामॉर्फोसिस क्या है? ये एक सीरीज़ ऑफ चेंज होती है इन एम्ब्रियोनिक स्टेज, और ये लार्वी से गुजरते हुए अडल्ट की तरफ जाते हैं। तो ये लार्वल कंडीशन डेवलपमेंटल स्टेज होती है। तो ये यहाँ पे जो लोअर एनिमल्स होते हैं उन सब में लार्वल कंडीशन होती है। तो सेलेंटेटा का जो लार्वे होगा, या नाइडेरिया इनका नाम आ सकता है, या सेलेंटेटा आ सकता है। तो दोनों का जो लार्वल कंडीशन जो होगी वो प्लेनियोला लार्वा। और चलते हैं फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थस की तरह। जो फ्लैटवर्म्स होते हैं, प्लेटीहेल्मिन्थस का मतलब होता है फ्लैटवर्म्स, और इनके यहाँ पे हमारे पास दो लार्वीज जो हैं उनके नाम लिखे गए हैं। एक है मेरिसीडियम और दूसरा है रेडिया। और फाइलम एस्कलमिन्थस या नेमाथलमिन्थस, या इसको फाइलम पुराना जो नाम है इसका वो नेमाटोडा है। तो इनमें वैसे तो बहुत ज़्यादा थे इनके, लेकिन जो कॉमन हमारे पास लार्वीज़ हैं वो है माइक्रोफिलेरी और एनसाइक्लोस्टोमा। यानी मुख्तलिफ़ जानदारों में मुख्तलिफ़ इनकी कंडीशंस होती है। तो जो कॉमन कंडीशन है मैंने वो दो नाम लिखे हैं यहाँ पे। फिर आते हैं हम फाइलम एनेलिडा के पास। तो एनेलिडा अर्थवर्म का एक ग्रुप होता है जिनको हम कहते हैं मेटामेरिकली सेगमेंटेड होते हैं। इनके मेजर आर्गन्स जो होते हैं वो रिपीटेड होते हैं, सेगमेंट बाय सेगमेंट। इनका जो लार्वा होता है वो ट्रोकोफोर लार्वा होता है, और लुम्ब्रिसीना इनका लार्वा होता है। स्पेशली लुम्ब्रिसीना अर्थवर्म का लार्वा होता है। ट्रोकोफोर नेरस वगैरह आपने पढ़ा है, यहाँ पे फर्स्ट ईयर में ट्रोकोफोर लिखा हुआ है, लेकिन लुम्ब्रिसीना ये हायर बुक्स में लिखा हुआ है। फाइलम मोलस्का आपको पता है। फाइलम मोलस्का को मोलस्का इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये सॉफ्ट बॉडीड होता है। इनके ऊपर जो है वो शेल होती है, जैसे स्नेल वगैरह का ग्रुप जो होता है वो मोलस्का में आता है। तो इनके फर्स्ट ईयर में इनका कोई लार्वे का नाम नहीं लिखा, लेकिन ये मिलर हार्ले में लिखा हुआ है कि ग्लोचिडियम और वेलिगर। तो ये वेलिगर और ग्लोचिडियम ये सवाल आ चुका है प्रीवियस जो लेक्चरशिप में टेस्ट हुई थी उनमें ये आ चुका है सवाल। फाइलम आर्थ्रोपोडा, आपको पता है कि आर्थ्रोपोडा जो है बहुत बड़ा है फाइलम होता है। इनके 1.3 मिलियन स्पेशीज़ होती हैं और इनका ये लार्जेस्ट फाइलम होता है। तो इनके लार्वाज भी बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन सब तो यहाँ पे नहीं लिख सकते, लेकिन कुछ मैंने यहाँ पे लिखी हैं। फाइलोसोमा और ग्रब, निम्फ, कोकून। तो आपको पता है ये जितना बड़ा फाइलम है उतने बड़े इनके जो हैं वो लार्वी भी होंगे, क्योंकि इनका एक ग्रुप नहीं होता, इनके बहुत ज़्यादा ग्रुप्स होते हैं। तो चलते हैं फाइलम इकानोडर्मेटा के पास। तो इकानोडर्मेटा जो है वो कौन सा आपको पता है, स्टारफिश है। और इस इकानोडर्मेटा इसलिए उसको बोलते हैं क्योंकि उनकी स्किन के ऊपर जो है वो स्पाइनी स्किन होती है उनकी, यानी कांटेदार स्किन होती है उनकी। इकाइनो मतलब थॉर्न और स्पाइनी, और डर्मा मिनी स्किन। तो ये वो स्किन वाले होते हैं जैसे स्टारफिश या सी स्टार इनको हम बोलते हैं। तो इनके लार्वी जो कंडीशन होती है बाइपिनेरिया है,
और ब्रैंक्युलेरिया है। और हेमिकोडेटा की अगर हम बात करेंगे तो हेमिकोडेटा में टोर्नेरिया लार्वे आता है, टोर्नेरिया। और लेम्प्रे की बात करते हैं तो लेम्प्रे साइक्लोस्टोम होता है, आपको पता है लेम्प्रे साइक्लोस्टोम होते हैं। और उनका जो ग्रुप होता है वो लेम्प्रे, और इनके अलावा एक और भी फिश होती है हैग फिश जिसको बोलते हैं, तो सेम ग्रुप होता है। लेकिन लेम्प्रे में जो लार्विल कंडीशन होती है वो एमोसेट होती है। तो आज के टॉपिक में हमने लार्वे पढ़े हैं, और नेक्स्ट टॉपिक जो है इंशाल्लाह जल्दी ही अपलोड किया जाएगा। इंशाल्लाह उसमें हम इनके फाइलम्स के लिंक्स, एक फाइलम का दूसरे किसी फाइलम के साथ जो लिंक होता है, जैसे पोरीफेरा है उसका किसके साथ लिंक है, सेलेंड्रेटा है उसका किसके साथ लिंक है, प्लेटीहेल्मिन्थस है तो उसका जो है एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से किसके साथ, किस ग्रुप के साथ उसका लिंक है। इंशाल्लाह उस वीडियो में हम दोबारा इंशाल्लाह आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।